Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Dak online class. Dear student, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत रिसोर्सेज, संसाधन, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस, हमारे रिसोर्सेज एयर, लैंड, माउंटेन, रिसोर्स, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस, हम उनका किस तरह से उपयोग करते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, वो किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। विदाउट रिसोर्स, बिना रिसोर्स के हम अपनी लाइफ, अपना डेली रूटीन कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। आज रिसोर्स टाइप्स क्या है, किस तरह से इनको ज़मीन में से निकाला जाता है, इनका किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या उपयोग है, इन सारे बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेचुरल क्या है, ह्यूमन मेड क्या है, ह्यूमन क्या है, इन सारी चीज़ों का आज हम इन सारी ही चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। सो पेज नंबर 124, पेज नंबर 124, लेसन नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। संसाधन, इनकी महत्वपूर्णता और इनका उपयोग। स्टेपिंग इन, स्टूडेंट विल बी नो अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन, परिचय। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनका कंजर्वेशन करना अत्यंत आवश्यक है, इनको सुरक्षित संरक्षण करना आवश्यक है। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, ये जो हमारे आज के पॉइंट हैं हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से पढ़ें। The substance provided by nature which satisfy our basic need and are used by us in the various forms are known as a resources। प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा दी गई वह चीज़ें, यह प्रकृति हमें ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाती है जिनका उपयोग करके हमारी तरह तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। ध्यान से देखें। द बेसिक नेचुरल रिसोर्स एयर, ध्यान दें, एयर। विदाउट एयर लाइफ की इमेजिंग करना भी इम्पॉसिबल है। बिना हवा के एयर, वाटर, मिनरल्स, सोइल्स etc आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड दे हैव यूटिलाइज्ड देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर जीवन संभव है। इन यूजिंग, इस उपयोग में, दिस रिसोर्सेज देयर वाज ए लॉट ऑफ द वेस्टेज टू, बट विद द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। जब इनको निकाला जाता था तो बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती, लेकिन समय के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी का आविष्कार होने के बाद मॉडर्न एंड द इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमिज्ड। वेस्टेज चीज़ें थी, उनसे तरह तरह की चीज़ें और उनका उपयोग किया जाने लगा। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्वेस बट इट इज़ द स्किल ऑफ द ह्यूमन बींग्स विच can further lead to development and the economical utilization of these resources, और इनका इकोनॉमिकली यूटिलाइजेशन होने लगा। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज, प्राचीन काल का जो मानव था, आदि मानव ने इनका उपयोग करना शुरू किया। इन ऑर्डर टू द सेटिस्फाइड देयर नीड एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। आदि मानव ने इन रिसोर्सेज का उपयोग करके अपनी लाइफ को, अपने जीवन को धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाना शुरू कर दिया था, आरामदायक बनाना शुरू कर दिया था। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। अर्ली मैन यानी आदि मानव।
दे स्टार्टेड यूजिंग ट्री फॉर वुड ऑन सोइल, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। उसने लकड़ी के लिए जो पेड़ पौधे थे उनका उपयोग करना शुरू किया। दे स्टार्टेड उसने शुरू किया, यूजिंग उपयोग के लिए, ट्री पेड़, फॉर वुड उसने पेड़ लगाना और इनका उपयोग करना शुरू कर लिया। किसके लिए? लकड़ी के लिए। तरह तरह की चीज़ें बनाने लगा। ऑन सॉइल मिट्टी, दे स्टार्टेड ग्रोइंग मिट्टी पर वो स्टार्ट करने लगा उगाना, क्रॉप फॉर फूड भोजन के लिए फसल उगाना उसने स्टार्ट कर दिया। एंड देन दे स्टार्टेड और उसने उसके बाद शुरू किया एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स और उसने धातुओं की खोज करना शुरू कर दिया। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज बीते हुए कुछ सेंचुरी में दे मेड मशीन एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और उसने तरह तरह की चीज़ों को वस्तुओं को बनाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड उसने शुरू की क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, वह दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, नेचर के लिए उसने तरह तरह की जो वह धन है तरह तरह की वस्तुएं ली। हेंस वी कैन कॉन्क्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू द सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ ए रिसोर्सेस। आज हमारे मानव की हर आवश्यकता की पूर्ति रिसोर्स से हो रही है। लेट अस लुक, जब हम देखते हैं एट द फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज सच इज़ वाटर विच नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर बेसिस नीड बट आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है सिर्फ हमारे जीवन का सहारा नहीं है बल्कि इससे इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ए जनरेटेड उत्पन्न की गई फ्रॉम द एनर्जी विद्युत के लिए ऑफ फेलिंग वाटर। विंड इज आल्सो यूज टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स और पवन चक्कियों से सौर ऊर्जा उत्पन्न की गई। पवन चक्कियों के माध्यम से भी ऊर्जा मिलती है। द नीड एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड सो इज नेचर बींग एक्सप्लॉइटेड टू लार्ज एक्सटेंट। और धीरे धीरे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग नेचर का एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। शोषण एक्सप्लॉइटेड शोषित या शोषण करना शुरू कर दिया। द नॉलेज हमारा ज्ञान एंड क्रेविटी ऑफ ह्यूमन इज़ द बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़ द हमारा जो लालचपन है इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। धीरे धीरे हमारे लालच ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। आज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन चाहे वो एयर हो, लैंड हो, नॉइज़ हो, वाटर हो, सब तरह से हम इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट कर रहे हैं। अर्थात हमें कचरा जो है, डस्ट जो है डस्टबिन में ही डालनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। द बैलेंस ऑफ नेचर, अब इससे क्या हुआ कि नेचर प्रकृति का जो बैलेंस था, बैलेंस का अर्थ होता है बच्चों यहाँ संतुलन, इज आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड, इससे बैलेंस असंतुलित हो गया। हिंस certain alternate way and the means should be considered to the preserve and the maintain the balance of nature। यदि हम धीरे धीरे पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें इसको मेंटेन करना आवश्यक है ताकि हम पूरी तरह से इसको बचा सकें। सो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप अच्छे से रीड करें, इसको समझें। विदाउट रिसोर्सेस नॉट इमेजिंग आवर लाइफ, हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो थैंक्स, धन्यवाद।